दिल्ली में हुए शराब घोटाले में अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए ईडी ने भेजा है चौथा समन। तो वहीं दूसरी तरफ घोटाले से आए पैसों को लेकर भी ईडी ने किया है बड़ा खुलासा और इसी खुलासे और समन को लेकर अब लगातार बौखलाहट सामने आ रही है आम आदमी पार्टी की। और वहीं आम आदमी पार्टी के ऊपर बोला गया है संदीप दीक्षित के द्वारा हमला। इस पूरे मामले पर विस्तार से बात करते हैं। दरअसल दिल्ली में हुए करोड़ों के शराब घोटाले को लेकर अब ईडी ने चौथी बार समन जो है वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए भेजा है। तो वहीं दूसरी तरफ इसी घोटाले से आए करोड़ों रुपए को लेकर ईडी ने यह खुलासा किया है कि इसमें से 45 करोड़ रुपए जो हैं वो आम आदमी पार्टी ने गोवा में हुए विधानसभा के चुनाव में लगाए हैं और बाकी का जो पैसा आया है शराब घोटाले से आम आदमी पार्टी के पास जो कि नेताओं में बटा है उसका हिसाब लगाना अभी बाकी है और उस पर खुलासे भी बाकी हैं। यानी कि 45 करोड़ रुपए का सीधा सीधा हिसाब जो है वो ईडी के पास आ चुका है कि किस तरीके से इसी शराब घोटाले से कमाए पैसे को आम आदमी पार्टी ने गोवा के विधानसभा चुनाव में लगाया था। जो आम आदमी पार्टी ये कहती है कि हम तो आम जनमानस की सरकार है, हमारी पार्टी तो आम आदमी की है, वो पार्टी किस तरीके से एक शराब घोटाले से करोड़ों रुपए बनाती है और उसका इस्तेमाल चुनाव में करती है, ये काफी ज्यादा सोचने वाली बात है। तो देखिए, जब इसी पूरे मामले पर ईडी छानबीन करना चाहती है, सवाल जवाब करना चाहती है मुख्यमंत्री से। देखिए, ईडी की तरफ से जो नोटिस भेजे गए हैं और जो समन भेजे गए हैं उसमें 3 तारीख को पेश होना था, 21 तारीख को पेश होना था और फिर एक बार जो है वो 2 जनवरी को पेश होना था। ये तीनों समन जो है जिनका जवाब आम आदमी पार्टी की तरफ से नहीं दिया गया, तो आज 13 तारीख है और आज फिर एक बार जो है वो ईडी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए समन भेजा है। तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के नेताओं की जो है वो बौखलाहट सामने आई है और पहली प्रतिक्रिया जो है वो गोपाल राय की सामने आई है। जी हां, जो कि दिल्ली के मंत्री हैं और वो कह रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि ईडी ने जो है वो भारतीय जनता पार्टी को अपना संगठन बना लेना चाहिए। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को ईडी जो है वो अवैध नोटिस भेज रही है और इस तरीके के नोटिस जो हैं वो ईडी को भेजना, अरविंद केजरीवाल के जो नोटिस भेजे जा रहे हैं वो बंद कर देना चाहिए। जहां एक तरफ वो ये कह रहे हैं कि ईडी अपना नोटिस वापस ले ले, तो वहीं दूसरी तरफ गोपाल राय ये कह रहे हैं कि कल हमने सीएम अरविंद केजरीवाल के कार्यक्रम की घोषणा की है कि वह लोकसभा चुनाव के मद्देनजर 18 से 20 जनवरी तक जो है वो गोवा का दौरा करेंगे और आज समन जारी किया गया है। ये कोई संयोग नहीं है, ये अरविंद केजरीवाल को 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार करने से रोकने के लिए बीजेपी की तैयारी है। ईडी को भाजपा का फ्रंटल संगठन बनने से बचना चाहिए और अरविंद केजरीवाल को यह अवैध नोटिस भेजना बंद कर देना चाहिए। देखिए, साथ ही साथ आज आप सबने देखा होगा मीडिया में कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को पुनः ईडी का नोटिस जो है भेजा गया है। एक बात यह समझ में नहीं आती है कि कल ही मीडिया में मुख्यमंत्री जी का दिल्ली से बाहर गोवा के अंदर दौरे का कार्यक्रम अनाउंस किया पार्टी ने कि 18, 19, 20 3 दिन दिल्ली के मुख्यमंत्री गोवा के दौरे पर होंगे लोकसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर। और आज मीडिया में खबर आती है कि 18 तारीख के लिए ईडी ने नोटिस जारी कर दिया। यह इत्तेफाक नहीं है। आप इतने दिनों से चुप बैठे रहे और कल कार्यक्रम मीडिया में घोषित हुआ और आपने नोटिस मीडिया में जो है भेज दिया। यानी ये साफ दिख रहा है कि आप किसी भी तरह से विपक्ष को लोकसभा चुनाव में जो विपक्ष के नेता हैं उनको प्रचार करने से आप रोकना चाहते हो। अरविंद केजरीवाल लोकसभा चुनाव में प्रचार न कर सकें, उसकी तैयारियां न कर सकें। कि जब भी ईडी की तरफ से अरविंद केजरीवाल यानी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक है अरविंद केजरीवाल, और जब भी उन्हें
ये समन भेजा जाता है जिस पर आम आदमी पार्टी कहती है कि ईडी जो है वो गिरफ्तार करना चाहती है मुख्यमंत्री के लिए, तो कभी ये कहा जाता है कि अगर ईडी को सवाल ही पूछने हैं तो वो सवाल जो है वो लिखकर मुख्यमंत्री के लिए दे दे, मुख्यमंत्री उसका लिखकर जवाब दे देंगे। यानी कि जो संविधान और लोकतंत्र की बात करने वाली राजनीतिक पार्टी है, आम आदमी पार्टी है, वो आज किस तरीके से कानून से भागने की कोशिश कर रही है और जो घोटाला करोड़ों रुपए का है उसे काल्पनिक भी यही पार्टी बताती है। तो देखिए, जहां लोकसभा में आम आदमी पार्टी की ही सहयोगी पार्टी है कांग्रेस, और इस शराब घोटाले को लेकर कांग्रेस भी आज पीछे नहीं रहती आम आदमी पार्टी के ऊपर प्रहार करने पर। और इसी के साथ जो है वो शीला दीक्षित के बेटे, जी हां, और कांग्रेस के नेता संदीप दीक्षित की भी जो है वो राय सामने आई है। उन्होंने भी प्रतिक्रिया इस पूरे मामले को लेकर दी है, जो ईडी की तरफ से चौथा समन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिया गया है। तय था कि आएगा, और मेरा तो ये भी व्यक्तिगत रहा है कि इनको जाना चाहिए। इन्हें तो ईडी तो पूछती रहेगी आपसे। भाई, ईडी के पास जहां तक मुझे जानकारी है, मैंने कुछ ये जितने अधिवक्ता है, लॉयर्स है, उनसे भी बातचीत टेलीविजन पे और जगहों पे सुनी है कि ईडी अगर आपको बुलाता है तो आपको जाना पड़ता है। तो मेरा ये है कि चले जाइए, इसको सब खत्म करिए। एक आध 2 दिन लगेगा ज्यादा से ज्यादा। भाई, आपको याद है खड़गे जी भी गए थे, ईडी में बुलाया गया था, सोनिया जी भी गई थी, राहुल जी भी गए थे। तो आपको जाना चाहिए। और अगर इनको कोई संदेह है और चीजों का तो उस समय देखेंगे। देखिए, मेरी जहां तक सोच है वहां तक ये है कि आप तहकीकात करें, आप बातचीत करें, वो ठीक है। लेकिन जो इन लोगों का भय है कि हमको अरेस्ट कर लेंगे, मुझे लगता है वो नहीं करना चाहिए सरकार को। आपको लगता है आगे चल के कि आपके पास केजरीवाल के खिलाफ सबूत हैं, आप उनके खिलाफ केस करना चाहते हैं, वो अलग बात है। लेकिन किसी चुने हुए मुख्यमंत्री के साथ उस तरीके का व्यवहार करना मेरे हिसाब से तो अनुचित होगा। लेकिन आपको कम से कम जाना तो चाहिए, अपनी बात कहिए, और उसके बाद देखते हैं ईडी क्या करेगा। तो देखिए, आपने सुना संदीप दीक्षित जो है उन्होंने साफ कहा है कि अरविंद केजरीवाल को ईडी के सामने जाना चाहिए। और इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा है कि देखिए, जब कांग्रेस के नेताओं को नोटिस भेजा गया था, चाहे फिर वो मल्लिकार्जुन खड़गे हों, सोनिया गांधी हों, राहुल गांधी हों, जब उन्हें ईडी की तरफ से समन दिया गया था तो वो भी ईडी के सामने गए थे। और अरविंद केजरीवाल को भी ईडी के सामने जाना चाहिए और अपनी बात रखनी चाहिए। यानी कि जो सलाह मशवरा है वो कांग्रेस भी दे रही है कि अगर कट्टर ईमानदार लोगों की आपकी पार्टी है तो आपको ईडी के सामने जाना चाहिए। भागने से जो है वो सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। एक तरफ कहा जा रहा है कि लोकसभा के चुनाव हैं, इसीलिए गिरफ्तारी जो है वो करना चाहती है ईडी, क्योंकि केजरीवाल की बढ़ती ताकत से जो है वो प्रधानमंत्री डर चुके हैं। आम आदमी पार्टी लगातार इस बात पर जोर दे रही है, कभी लोकसभा के चुनाव तो कभी विधानसभा के चुनावों को जो है ये लेकर कहा जाता है कि चुनाव में प्रचार करने से अरविंद केजरीवाल को रोका जा रहा है। और वहीं गिरफ्तारी की बातों को लेकर जो है वो बीजेपी ने साफ मना किया है, और बीजेपी ने ये कहा है कि आम आदमी पार्टी जो है वो खुद को कानून से ऊपर मानती है। जी हां, पलटवार करते हुए भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के प्रवक्ता हरीश खुराना ने भी जो है वो आम आदमी पार्टी के ऊपर निशाना साधा और उन्होंने जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि कभी आतिशी, कभी आम आदमी पार्टी, दूसरे नेताओं को जो है वो मनोहर कहानियां बढ़ने में बहुत ज्यादा मजा आता है। इन लोगों के लिए जो है वो कहानियां गढ़ने में बहुत ज्यादा मजा आता है, और इन लोगों के लिए जो है कानून इंपॉर्टेंट नहीं है, कानून महत्वपूर्ण नहीं है, और ना ही तो इन लोगों के लिए कानून है। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी जो है वो अपने आप को कानून से ऊपर समझती है, क्योंकि देखिए, ये कई बार समन भेजे जा चुके हैं कथित घोटाले को लेकर, जिसमें सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल आज तक एक ही बार जो है वो ईडी के सामने पेश हुए, और वो था 2023 और 16 अप्रैल का वो दिन था जब अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पहली बार पेश हुए थे। और उनसे 9 से 11 घंटों तक ईडी ने 50 से ज्यादा सवाल पूछे थे। उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने हर बार जो है वो ईडी के सामने पेश होने से जो है वो बचते रहे हैं। कभी चुनावों को लेकर
लेकर बात सामने आई तो कभी विपाशना कहा गया तो कभी कहा गया कि वो गोवा जा रहे हैं लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए। जिस चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों में सिर्फ विपक्ष की तैयारी लगातार जारी है और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर लगातार बयान करने वाली आज वो आम आदमी पार्टी ईडी के सामने जाने से बच रही है, जिनके पहले ही कई मंत्री और नेता इसी शराब घोटाले में, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जेल यानी कि तिहाड़ जेल की सलाखों के पीछे है। और यही बड़ा कारण है कि आज दिल्ली की जनता जो है वो भी आम आदमी पार्टी के साथ खड़ी दिखाई नहीं दे रही है और वो भी यही कह रही है कि अगर आम आदमी पार्टी और मुख्यमंत्री इतने ज्यादा पाक साफ है तो उन्हें एक बार ईडी के सामने पेश जरूर होना चाहिए, क्योंकि अगर वो ईमानदार हैं तो वो जेल से जरूर बाहर आएंगे, उन्हें कोई गिरफ्तार कर ही नहीं सकता। और इसी तरीके की बातें जो है वो मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और संजय सिंह को लेकर भी कही जा रही है, जिसमें बीजेपी भी शामिल है कि अगर आपके नेता जो हैं वो अगर कसूरवार नहीं है, अगर वो दोषी नहीं है तो फिर वो इतने सालों से जेल में क्यों है। क्योंकि देखिए सत्येंद्र जैन को पहले ही साल से ऊपर हो चुका है और मनीष सिसोदिया को भी फरवरी के महीने में पूरा 1 साल जो है वो जेल के अंदर हो जाएगा। तो वहीं अक्टूबर के महीने में गिरफ्तार हुए संजय सिंह की गिरफ्तारी को जो है वो भी लगभग अब 4 महीने हो चुके हैं, पर उसके बावजूद भी आम आदमी पार्टी ये कहती है कि हमारे कसूरवार नेता नहीं थे, बस उन्हें फंसाया गया है राजनीति के तहत। तो वहीं दूसरी तरफ कोर्ट की तरफ से कई बार जमानत को खारिज करते हुए ये तक कहा गया है कि संजय सिंह, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन बड़े नेता रह चुके हैं और ये जांच को जो है वो प्रभावित कर सकते हैं, इसीलिए हम इन्हें बेल नहीं दे सकते। और इसी के साथ कई ऐसे बड़े खुलासे हैं जिन पर कई बार खुलासा जो है वो दिनेश अरोड़ा ने भी इसी घोटाले को लेकर किया है और इसीलिए अब आम आदमी पार्टी की लगातार मुश्किलें जो हैं वो इस शराब घोटाले को लेकर बढ़ रही हैं, जो आम आदमी पार्टी की ही सरकार के द्वारा बनाया गया था और दिल्ली में लाया भी गया था, पॉलिसी लाकर भी वापस दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ही सरकार ने की थी। चलिए इस पूरे मामले पर आप लोगों की क्या राय है, आप भी हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।